हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है सेकंड होने वाला है चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की दैतिक प्रकृति के अंतर्गत दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यह टॉपिक बच्चों पूरा थ्योरिकल होने वाला है। इसमें बच्चों जितने छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। इसके अंतर्गत बच्चों विकिरण की दैतिक प्रकृति क्या होता है इसको भी जानेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है उसको भी जानकारी लेंगे, कार्य फलन, फोटॉन, देहली आवृत्ति, तपायनिक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन और ये क्षेत्र उत्सर्जन तथा बच्चों प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत ही आसानी से आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है या फिर 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। निम्न को समझाइए और इसमें से कोई भी 3 टॉपिक आपको दे देगा तो आपको उसको परिभाषित करना है। निम्न को परिभाषित कीजिए, कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसी को हम लोग बच्चों बड़ी आसानी से परिभाषा को समझ कर याद करने का प्रयास करेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विकिरण की दैतिक प्रकृति क्या होता है इसको देख लेते हैं। उसको बच्चों यहाँ पास नहीं लिखे हैं। विकिरण की दैतिक प्रकृति क्या होता है परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये जो विकिरण होते हैं किसी किसी अवस्था में तरंग या फिर किसी किसी अवस्था में कण के भांति कार्य करते हैं तथा विकिरण के इसी गुण को भी विकिरण की दैतिक प्रकृति कह दिया जाता है। ये भी बच्चों, ये भी अभी जो हम लोग परिभाषा बोले विकिरण की दैतिक प्रकृति, ये भी आपको 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होते हैं उसको जाने थे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है यहाँ पर ध्यान देंगे। हम लोग क्या बनाए थे पिछले वाले वीडियो में, याद करेंगे, एक पदार्थ बनाए थे। ये क्या है बच्चों, एक पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है कुछ इस प्रकार से। ये एक पदार्थ है बच्चों, देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, देख सकते हैं। इसमें जब हम लोग प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी क्रिया को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कह दिया जाता है। क्योंकि प्रकाश के विद्युत के प्रभाव से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसी घटना को, इसी क्रिया को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कह दिया जाता है। अगर बच्चों इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर हम लोग पूरा डिटेल से समझ चुके हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। आइए बच्चों अब आज के इस टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हुए कार्यफलन क्या होता है इसको सबसे पहले परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चों, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कह देते हैं, कार्यफलन कह देते हैं। अब क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये जो परिभाषा है बहुत आसान वे में यहाँ पर आपको लाया हूँ। तो कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु की सतह से, देख सकते हैं ये धातु है। अब इसकी सतह से, ये क्या है बच्चों, एक धातु है। इसको बच्चों हम लोग अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा क्लियर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक सबसे पहले धातु बना देते हैं। ये जो डायग्राम है बच्चों सभी परिभाषा में हमको काम आएगा। ये क्या है, एक धातु है, ये धातु है। अब धातु है बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इसके एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, देख सकते हैं। ये क्या है, धातु है। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कह देते हैं, कार्यफलन कह देते हैं। अर्थात बच्चों इसमें हम लोग अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसमें आवश्यक क्या डालेंगे, इसमें ऊर्जा डालेंगे हम लोग। इसमें हम लोग ऊर्जा को प्रवाह करेंगे तो इसी ऊर्जा को ही क्या कह देते हैं बच्चों, यहाँ पर कार्यफलन कह देते हैं। कार्यफलन यहाँ पर कह दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या है बस, फोटॉन। अब फोटॉन क्या होता है बच्चों, तो ये जो ऊर्जा है बच्चों ये छोटे छोटे बंडल के रूप में आते हैं, देख सकते हैं, छोटे छोटे बंडल के रूप में आते हैं। इसे ही क्या कह दिया जाता है, फोटॉन कह दिया जाता है। सब चीज बच्चों सारा परिभाषा इसी से रिलेटेड है। क्या बोला गया यहाँ पर, ऊर्जा के पैकेट को ही फोटॉन कहा जाता है जो विकिरण स्रोत से उत्सर्जित होती है, देख सकते हैं। क्या बोला गया,
विकिरण स्रोत क्या हो गया बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर स्रोत क्या है, सूर्य है। स्रोत क्या है बच्चों, सूर्य है। अब इससे बच्चों छोटे छोटे फोटोन के रूप में यहाँ पर ऊर्जा क्या आती है बच्चों, यहाँ पर आती है। इसी को क्या कह देते हैं, फोटोन कह देते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है वह छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है, उसे ही फोटोन यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं, बिल्कुल भी रटना नहीं है बच्चों, आपको इसके माध्यम से याद रखना है और समझते चले जाना है। तीसरा देख सकते हैं, तीसरा क्या है बच्चों, देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति क्या होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति कह देते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ये जो ऊर्जा है बच्चों, ये जो ऊर्जा है एक निश्चित आवृत्ति की होनी चाहिए, तभी इस पदार्थ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर निकल पाएंगे। अब ये ऊर्जा बच्चों कैसी होनी चाहिए, देहली आवृत्ति की होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल पाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे ही क्या कह देते हैं, देहली आवृत्ति यहाँ पर कह दिया जाता है। क्या बोला गया, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की मात्रा है, इसे ही क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कह दिया जाता है। अब आगे देख सकते हैं तपानिक उत्सर्जन। तो तपानिक उत्सर्जन क्या होता है, तो बच्चों तपानिक उत्सर्जन अर्थात ताप के कारण जो उत्सर्जन होती है इलेक्ट्रॉन की उसे ही तपानिक उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक हीटर फिट कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, एक हीटर फिट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब इसको गर्म करने से क्या होगा बच्चों, इसको क्या करेंगे, ताप दे देंगे, गर्म कर देंगे। तो गर्म करने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर निकल जाएगी। और इसे हम लोग क्या दिए, ताप दिए, तो ताप के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो उसी को क्या कह दिया जाता है, तपानिक उत्सर्जन कह दिया जाता है। देख सकते हैं, इसी को बोला गया है, किसी धातु को गर्म करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तपानिक उत्सर्जन कहलाती है। ये सब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो किसी धातु पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों, उच्च ऊर्जा, क्या बोला गया, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की बौछार से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। अब क्या बोल दिया गया, यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी धातु पर क्या करेंगे, ये एक धातु है बच्चों। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, बौछार करेंगे। किसकी बौछार करेंगे, उच्च ऊर्जा वाले बच्चों, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, बौछार करेंगे। इसके कारण ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वह बाहर निकल जाएगा। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को द्वितीयक उत्सर्जन कह दिया जाता है। तपानिक उत्सर्जन में क्या होता था, ताप देते थे तो निकल जाता था इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं किसी पदार्थ पर, तो उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्वयं ही बाहर निकल जाता है, इसे द्वितीयक उत्सर्जन कह दिया जाता है। क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है बच्चों, अब किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया या फिर घटना क्या कहलाती है बच्चों, घटना क्या कहलाती है, क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। अब क्या करेंगे, ये एक धातु है, ये धातु है बच्चों। अब इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, प्रबल, क्या है बच्चों यहाँ पर, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा देंगे। इसी में हम लोग क्या लगा देंगे, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। ये क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है, एक प्रकार से देख सकते हैं, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो धातु है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो उसको ही क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कह दिया जाता है। अर्थात इसके क्षेत्र में, धातु के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र लगाने पर, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें बच्चों प्लस माइनस होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, एटम के इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस होता है। तो बच्चों ये जो प्लस है इसके तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे, देख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल जाएंगे। तो इसी घटना को क्या कह दिया जाता है, क्षेत्र उत्सर्जन कह दिया जाता है। किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को ही क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कह दिया जाता है। चलिए अब बच्चों लास्ट परिभाषा क्या है, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देने वाला क्या है, एक सेल है।
इसे ही क्या कह देते हैं, प्रकाश विद्युत सेल कह दिया जाता है। सिंपल से बच्चों ये इसके क्वेश्चन में ही लिखा है, देख सकते हैं आंसर इसी में छुपा है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है, तो आप लिखिएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देने वाली जो सेल होती है उसी को प्रकाश विद्युत सेल कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं उसको हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये जो सारा परिभाषा है आसानी से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बच्चों आगे हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे उसमें परिभाषा का आपको क्या है बच्चों जानकारी होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसलिए हम लोग इसको आसानी से समझ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।